नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है जैसे ए है और बी है, ये दो पार्टनर है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए और बी दो पार्टनर है। अब लिखा हुआ क्वेश्चन में कि बी हैड विड्रॉन, बी ने विड्रॉ किया B had withdrawn at the rate of 200 per month, ठीक है, 200 per month in every month. B ने 200 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया और हर महीने विड्रॉ किया, चेंज नहीं किया कभी, ठीक है। B had withdrawn at the rate of 200 per month in every month, मतलब 200 रुपये B ने क्या किया, 200 रुपये हर महीने विड्रॉ किया, कभी चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हो रहा है और बुक्स हम कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च 2022 को। तो भाई एवरी मंथ क्या हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी तरह क्या हो जाएगा, मार्च तक लिखेंगे, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 12 महीने। और हर महीने बी ने कितना विड्रॉ किया, हर महीने विड्रॉ किया 200। एवरी मंथ कितना विड्रॉ किया, 200 रुपये विड्रॉ किया, हर महीने 200 रुपये निकाला, कभी चेंज नहीं किया अमाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया वो आपको एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ए ने क्या किया, एवरी मंथ 200 रुपये विड्रॉ किया, हर महीने विड्रॉ किया कितना, 200 विड्रॉ किया, ठीक है, कभी चेंज नहीं किया किसी महीने, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर इस कंडीशन में हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये भी क्वेश्चन का पार्ट होगा, लिखा होगा क्वेश्चन में कि जो विड्रॉ किया वो हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा, या हर महीने के मिडल में कर रहा है, या हर महीने के एंड में कर रहा है। आपने क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखना कि एवरी मंथ इक्वल अमाउंट है या नहीं, हर महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया या नहीं विड्रॉ किया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में आपको देखना है, ठीक है, कि वो हर महीने जो विड्रॉ किया है पर मंथ, ठीक है, वो मंथ के स्टार्टिंग में किया, मिडल में किया, या फिर एंड में किया, ये भी आपको चेक करना है। यानी ऐसे क्वेश्चन में आपको दो चीज चेक करना कि एवरी मंथ, ठीक है, अमाउंट शुड बी इक्वल इन एवरी मंथ, हर महीने क्या होना चाहिए, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, किसी महीने चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड क्या देखना है कि पार्टनर हैव विड्रॉन अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मिडल ऑफ ईयर या एंड ऑफ द ईयर, कौन से उसमें निकाला, हर महीने के शुरू में निकाला, हर महीने के मिडल में निकाला, हर महीने के एंड में निकालना, आपको ये चेक करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको चेक करना। अब जैसे आपने चेक किया यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चेक किया और आपको पता चला कि हर महीने के कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में, ठीक है, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया, ठीक है। तो कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ का। हर महीने के बिगिनिंग में किया तो कितने महीने का लगेगा, 6.5 मंथ्स का लगेगा। जस्ट मिनट, 6 एंड भाई कितने महीने का लगेगा, हर महीने के स्टार्टिंग में अगर विड्रॉ किया बिगिनिंग में तो कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का। और अगर मिडल दिया हुआ तो कितने हो गए, चलिए इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या देखना कि एवरी मंथ इक्वल अमाउंट है नहीं। फिर सेकंड में आपको देखना है कि हर महीने के क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ, बिगिनिंग लिखा हुआ, मिडल लिखा हुआ, या फिर एंड लिखा हुआ। अगर बिगिनिंग लिखा हुआ है तो कितने महीने का लिख लेगा, 6.5 मंथ्स का। मिडल लिखा हुआ है तो कितने महीने का निकालना आपने, 6 मंथ का। और ये कैसे 6.5 आया, कैसे 5 आया, हम इसको समझेंगे, ठीक है, इसको भी समझेंगे। अगर मान लीजिए कभी आपको एग्जाम में भूल गए या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आपको पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए क्रॉस चेक करने का, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब एंड है तो क्या हो गया, 5.5, ठीक है। ये तो पूरे महीने में ड्रॉ किया तब,
कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि 6 मंथ ही विड्रॉ किया, जैसे 1 अप्रैल से लेके 6 मंथ यानी 30 सितंबर तक 6 महीने ही विड्रॉ किया। अगर 6 मंथ का होगा तो आपने क्या करना, 3 हो जाएगा यहाँ पे 3.5 मंथ्स का लगेगा और यहाँ लगेगा 2.5 मंथ्स का। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में क्या, 3 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट आपने देखना ये कि जो अमाउंट विड्रॉ किया हर महीने वो इक्वल है या नहीं, चेक कर लिया आपने। ठीक है, सेकंड में आपको देखना है कि जो हर महीने विड्रॉ कर रहा है वो कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंड में, वो भी आपने चेक कर लिया। अब थर्ड में क्या चेक करना है आपको, थर्ड में क्या चेक करना है कि पूरे 12 मंथ्स विड्रॉ किया या 6 मंथ विड्रॉ किया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि 6 मंथ एंडेड यानी 6 महीने तक विड्रॉ किया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये वाला अप्लाई होगा। 6 महीने के लिए क्या करना, अगर देखना है क्वेश्चन में कि 6 महीने ही विड्रॉ किया तो फिर आपको ये वाला स्लैब देखना। फिर आपको देखना 6 महीने विड्रॉ तो किया लेकिन हर महीने बिगनिंग में किया तो 3.5 का, हर महीने एंड में किया 2.5, मिड में किया 3 मंथ्स। फिर अगर 12 मंथ्स का सिमिलरली 12th मंथ तक का है, पूरे साल विड्रॉ किया। ठीक है, तो फिर देखना है कि बिगिनिंग में विड्रॉ किया कब किया। अगर बिगिनिंग है तो क्या करना, 6.5, मिडल है तो 6 और एंड है तो 5.5। आगे यहाँ तक समझ। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन ये होता है कि अब ये भूल गए पेपर में तो या कन्फ्यूजन होगी तब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में कहीं कन्फ्यूजन हो गई या भूल गए। ठीक है, कई बार होता है कि मतलब घबराहट सी होती है। ठीक है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास सेकंड अप्रोच होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ना। ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, फटाफट अपना इमीडिएटली आपने इससे सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर इन केस हुआ कन्फ्यूजन है तो गलत ना हो। अब इसके लिए क्या करना देखिए, अब एक मैं चेक करके बता देता हूँ, आपको उसी तरह से चेक कर लेना। मैंने क्या कि लिखा यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। ये वाला एग्जांपल भी मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है मैंने कि बी हैड विड्रॉन एट द रेट ऑफ 1200 पर मंथ इन, ठीक है, 200 पर मंथ इन एवरी मंथ। ठीक है, फिर अब ये लिखता हूँ मैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, स्टार्टिंग में। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि हर महीने के स्टार्टिंग में मतलब पहला महीना कौन सा होता है, पहला महीना कौन सा होता है भाई, स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल होता है। ठीक है, बुक्स कब एक ओपन होती है, 1 अप्रैल को। तो ये 1 अप्रैल है, ये 1 मई है, ये 1 जून है, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करके फर्स्ट आता रहेगा। तो लास्ट मंथ हमारा कौन होगा बताइए, 1 मार्च। लास्ट मंथ कितना होगा, 1 मार्च। हर महीने कितना विड्रॉ करा, 200। अगर हम मंथ्स का यहाँ पे कॉलम बनाते हैं, मंथ्स का कॉलम बनाते हैं, तो ये 1 अप्रैल टू आपको कब तक निकालना है, जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं। भाई हमने यहाँ पे विड्रॉ कब किया, 1 अप्रैल को निकाला है, कितना, 200 रुपये। कब तक का इंटरेस्ट देना, जिस डेट को बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो बुक्स किस डेट को क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं। तो भाई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितने महीने हो गए, पूरे का पूरे 12 महीने हो गए। 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ किया और बुक्स हम कब किस डेट को क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि हम बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को। तो भाई 1 अप्रैल को निकाला, 31 मार्च, कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ लास्ट वाला मंथ देखते हैं। लास्ट वाला मंथ में क्या लिखा हुआ, 1 मार्च। अब बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च। तो भाई 1 मार्च लास्ट वाला देखना है, शुरू वाला और लास्ट वाला यही देखना आपने। तो स्टार्टिंग वाला क्या था हमारा, 1 अप्रैल था, और जो एंड वाला मार्च है, लास्ट मंथ कौन सा है, मार्च। मार्च में अभी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 मार्च यहाँ पे लिखा हुआ, 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 मंथ हो गए। आ गया समझ। ठीक है, तो अगर हम टोटल काउंट करें तो कितना हो गया, 12 + 1 दैट इज 13। भाई 12 महीने और 1 महीने ये आया, तो टोटल मंथ्स कितने हो गए, 13 महीने हो गए। 12 और 1 13, 13 को हम 2 से डिवाइड करके देंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना महीने आ गया, 6.5 मंथ्स आ गया। कितने मंथ्स आ गए, 6.5 मंथ्स। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले यहाँ दिया, फर्स्ट वाला देखा, हर महीने के स्टार्टिंग में लिखा है, तो फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, 1 अप्रैल होगा। लास्ट वाला मंथ कौन सा होगा, 1 मार्च होगा।
ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने महीने का, 12 महीने का। और 1 अप्रैल हमारा लास्ट ऑफ है, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 1 महीने, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13 एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो एवरेज बेसिस पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6.5। यहाँ देखते हैं, ये आ गया हमारा 6.5, ठीक है। तो क्रॉस चेक हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये समझ आया, ठीक है। इन केस अगर हम इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे समझ एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, केस फर्स्ट आप लोग बताइए। ठीक है, इसमें लिखा हो कि ए ने 300 पर मंथ विड्रॉ किया, ठीक है। एवरी मंथ ए ने हर महीने कितना विड्रॉ किया, 300 रुपये। पहला हुआ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, ए ने कितना विड्रॉ किया, 300 पर मंथ रेगुलरली, यानी हर महीने 300 रुपये। एक ही चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ दिया हुआ कि हर महीने के कब विड्रॉ किया, बिगनिंग में, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा हुआ, हर महीने के क्या निकाला, बिगिनिंग में निकाला, ठीक है। ए ने विड्रॉ किया 300 पर मंथ, कब, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया, ठीक है। और ये जो विड्रॉ किया पूरे 12 महीने किया, पूरे 12 मंथ्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ सपोज 5% पर एनम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैंने लिखा ए ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, 300 पर मंथ विड्रॉ कर रहा। ए ने कितना विड्रॉ किया, 300 पर मंथ विड्रॉ किया ए ने, ठीक है। कब विड्रॉ किया, हर महीने के स्टार्टिंग में किया, ठीक है। और पूरे 12 महीने तक निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ आपको, 5% पर एनम। इसको सॉल्व करें, देखो करते हैं। चलो ए ने कितना विड्रॉ किया, ए ने कितना विड्रॉ किया एवरी मंथ, ए ने कितना विड्रॉ किया एवरी मंथ, 300। कितने में, पूरे 12 महीने तक निकाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का निकालना पड़ेगा। ए ने विड्रॉ किया हर महीने 300 रुपये, पूरे 12 महीने तक निकाला, तो 300 इंटू 12 करेंगे, कितना हो गया, 3600। यहाँ तक समझ आ गया। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट देखते हैं कितना परसेंट है, 5% है। कितना परसेंट दिया हुआ, 5%। यहाँ तक भी समझ आया। अब यहाँ आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया। ए ने 300 रुपये हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया, तो आपको कौन सा देखना है, 12 महीने तक निकाला तो 12 महीने का है, और बिगिनिंग के लिए कितना निकलेगा, 6.5 मंथ। आपको क्या देखना, ये वाला चेक करना है। तो ये बिगिनिंग लिखा हुआ, तो बिगिनिंग के लिए यहाँ कितना लिखा हुआ, 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ मतलब ये हो गया 6.5/12। समझ आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3600 इंटू 5%, ठीक है, इंटू 6.5 डिवाइड 12, ये हमारा आ गया 97.5। 97.5 आ गया फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब इसको सेकंड करते हैं, सेम यहाँ से रिपीट करते हैं इसी को। सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। चलिए सेकंड कंडीशन में मैंने सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ मैंने कर दिया मिडल। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मिडल, यानी हर महीने के बीच में विड्रॉ कर रहा है, मिडल में, बीच में विड्रॉ कर रहा है। तो अब हम फिर वैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे करना हमें, देखो 300 पर मंथ है ना, तो भाई पूरे साल कितना विड्रॉ किया होगा, 3600 विड्रॉ किया होगा। पूरे साल कितना विड्रॉ किया होगा, 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कितना लिखा हुआ था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ था हमारा, यहाँ पे 5% साल का लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 5% लिखते हैं, ठीक है। फिर अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या मैंने लिखा, मिडल, ठीक है। पूरे 12 महीने हैं, तो 12 महीने का ये स्लैब है, ये 12 महीने का स्लैब है, और ये 6 महीने का भी स्लैब है, ठीक है। तो देखते हैं 12 महीने में मिडल के लिए कितने महीने निकालना हमें, 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6/12 करेंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा 3600, 180, 180 मतलब 90 रुपीज़। आंसर क्या होगा? 90 रुपीज़। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 300 पर मंथ। ठीक, फिर वैसे ही क्या करेंगे, 300 पर मंथ दिया हुआ तो पूरे साल का निकाल लेंगे, कितना हो गया 3600। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 5%। ठीक है, और अब मैंने ये क्या लिखा, अब कौन सी कंडीशन है? कंडीशन क्या है अब? ठीक है, एंड, तो एंड में कितना निकालना हमें? 5.5। तो 5.5 को ये लिख देंगे ऐसे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 3600 का 5% हो गया, $82.5। समझ आ गया आप लोग को? इसमें कहीं कोई डिस्कशन, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अगर हम इसी को अब नेक्स्ट, अब हम करते हैं 6 मंथ के लिए। इन केस यहाँ पे लिखा हुआ कि बी ने विड्रॉ किया 200 पर मंथ। बी ने कितना विड्रॉ किया? 200 पर मंथ। कब विड्रॉ किया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ये हैड विड्रॉन 200 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया। ठीक है, और विड्रॉ कितना विड्रॉ जो किया वो कब तक किया है? यहाँ पे 38 सितंबर 2021। और ये हमारा ये क्वेश्चन है 1/4 बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं इस डेट को। ठीक है, बुक्स क्लोज्ड क्वेश्चन का पार्ट है। फिर से हम समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। क्वेश्चन को अब हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा? क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे कि बी ने विड्रॉ किया 200 पर मंथ। बी ने कितना विड्रॉ किया? 200 पर मंथ। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। और जो विड्रॉ किया कब तक किया? 30 सितंबर 2021। और क्वेश्चन में लिखा हुआ रेट ऑफ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और यहाँ लिखा हुआ बुक्स आर क्लोज्ड एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, क्वेश्चन के पार्ट समझते हैं फिर से। बी ने विड्रॉ किया 200 रुपये हर महीने। ठीक है, कब? हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया। ठीक है, 200। और ये कब तक विड्रॉ किया? 30 सितंबर। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग डेट हमारा क्या है? बुक्स ओपन कब हो रहा है? स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, कितने महीने हो गए? 6 मंथ। कितने महीने हो गए यहाँ? 6 मंथ। बुक्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसने विड्रॉ कितना किया? विड्रॉ कितना किया? 200 पर मंथ। 6 मंथ, क्योंकि मैंने लिखा है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर 1 अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो 6 मंथ ही हुआ ना, तो ये कितना निकल गया? 1200, 1200 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ कितना क्वेश्चन में? 5%, यानी 5/100। अब हम देखेंगे कि कितने महीने का निकलेगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? बिगिनिंग। ठीक है,
यहाँ पे आपको ये देखना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है मैंने, ये बिगिनिंग लिखा है, ठीक है, और कब तक निकाला, 30 सितंबर, ठीक है, तो कौन सा आएगा, ये वाला। 6 महीने तक निकाला तो ये वाला चेक करेंगे। कब, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के लिए कितना है, 3.5, बिगिनिंग के लिए क्या दिया हुआ, 3.5 मंथ्स, तो यहाँ आ जाएगा 3.5 मंथ्स, ठीक है। बिगिनिंग के लिए कितना है 3.5, तो 3.5 यहाँ निकल गया। सिमिलरली बिगिनिंग के जगह यहाँ पे होता है मिडल, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ क्या लिखा हुआ, मिडल, तो मिडल में क्या हो जाएगा 200 पर मंथ इंटू 6, तो ये कितना हो गया 1200 इंटू क्या निकालेंगे 5% इंटू, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये मैंने क्या लिख दिया था, मिडल, मिडल में फिर एक 6 महीने, मिडल में कितना है 3 मंथ्स, तो क्या हो जाएगा 3/12, ठीक है। सिमिलरली अगर एंड का होगा तो एंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, एंड में क्या करेंगे, सेम 1200, 5%, 2.5 मंथ्स। यहाँ हमने निकाला था बिगनिंग का, फिर यहाँ हमने निकाला मिडल का। अगर एंड का होगा, एंड का क्वेश्चन है तो कितने महीने का निकलेगा, 2.5 मंथ्स का, ठीक है। हमने आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया यहाँ तक, ठीक है। आप लोग रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप में जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है, वो कितने तरह से मेंटेन होता है, उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।